गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप आज की तारीख देख सकते हैं। आज की तारीख है 27 मई 2025 और समय लगभग 6:36 हो रहे हैं। आज हम नेस्ले इंडिया को रिव्यू करेंगे। नेस्ले इंडिया में हमने एक स्विंग ट्रेड किया था लॉन्ग साइड पे। तो इस ट्रेड में हमने सिर्फ 3 दिन में 5% के रिटर्न को अर्न किया है। अब अगर आपको थोड़ा सा समझाऊं तो ये वो दिन था 9 अप्रैल 2025। ये लास्ट मंथ का वो दिन था जिस दिन हाईएस्ट डिलीवरी इसमें जनरेट हुए थे। तो हमने इस वाले जोन को मार्क कर दिया है। इस कैंडल के क्लोज प्राइस से हाई प्राइस तक ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन था। प्राइस जब जब यहाँ पे आ रही थी तब तक वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे और प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ से नीचे जब जब प्राइस आई तो फिर से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर चली गई। अब आप देख सकते हैं जब यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया इस दिन, तो हमने 15 मई को भी एक ट्रेड किया था इंट्राडे में। क्योंकि ये क्यों किया था, क्योंकि इस दिन 13 मई को फिर से वॉल्यूम्स जनरेट हुए थे। आप नीचे देख सकते हैं प्राइस यहाँ से ही रिजेक्ट हो गई थी। फिर प्राइस जब उसी जोन में आई तो हमने एक इंट्राडे ट्रेड कर दिया। फिर प्राइस ने आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से 20 तारीख को जब प्राइस फिर से उसी जोन में आई तो फिर से वॉल्यूम्स बढ़ गए और रिजेक्शन आया। नेक्स्ट डे प्राइस वहीं पे है। फिर 22 मई को फिर से वॉल्यूम इंक्रीज हुए और प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन दिया है। अब इस दिन सिर्फ वॉल्यूम का नहीं, तो इस दिन डिलीवरीज भी इंक्रीज हुई थी और उसके साथ एक रिजेक्शन था प्राइस में। इसका मतलब कि प्राइस फिर इसी जोन में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। तो 23 मई को भी हमने एक इंट्राडे ट्रेड किया था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इसी दिन हमने इसे एक स्विंग ट्रेड के लिए भी अपनी एंट्री को इनिशिएट किया था। एंट्री हमने ली थी 2360 पे और हमने स्टॉप लॉस लगाया था 2344.90 पे, जो कि 9 अप्रैल की क्लोज प्राइस है। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ओनली 15 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ, मतलब 0.5% इस स्टॉक के रेट के हिसाब से सिर्फ 0.5% के स्टॉप लॉस पे हमने इसे ट्रेड किया और हमारा जो टारगेट था 2475 वो आज हमको अचीव हो गया है। तो हमने 1:8 का रिस्क रिवार्ड इसमें अर्न किया है। अब हमने टारगेट कैसे डिसाइड किया कि प्राइस यहीं तक जा सकती है, तो उसके लिए हमने रेजिस्टेंस को फाइंड किया। अगर रेजिस्टेंस को फाइंड करना है आपको, तो प्राइस जहाँ से गिर रही है अगर यहाँ से हम देखेंगे, तो ये जो फर्स्ट कैंडल थी इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया था। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस अब इस कैंडल के हाई पे आ गया है। अब इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया और फाइनली इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल का लो इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल का लो इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है इस कैंडल के हाई पे आया है, तो हमने वहां पे एक लाइन को ड्रॉ कर दिया एज ए रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं कि जब प्राइस इस रेजिस्टेंस पे फर्स्ट टाइम आई थी 24 अप्रैल को, तो प्राइस ने इसी लेवल को रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ से एक रिजेक्शन दिया। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। तो प्राइस जब सपोर्ट से निकलेगी तो अपने रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकती है, मतलब रेजिस्टेंस लेवल तक प्राइस को जाना चाहिए। तो यही यहाँ पर भी यही हुआ कि प्राइस सपोर्ट से निकली और अपने रेजिस्टेंस लेवल तक गई। तो हमने हमारे टारगेट को इसी रेजिस्टेंस पे लगाया था 2475 पे, जो कि आज हमें अचीव हो गया और एक स्विंग ट्रेड में सिर्फ 3 दिन में हमें 5% का रिटर्न दे गया। तो आपको फाइंड करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कि सपोर्ट कहाँ जनरेट हो रहा है प्राइस और वॉल्यूम और डिलीवरी के साथ, और कहाँ पे रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है। अगर हमें सपोर्ट मिल गया तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये लेवल सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, ये आपको तय करना है। अब आपको तय करना है इसका मतलब ये है कि आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। चार्ट रीडिंग के साथ थोड़ा-सा डेटा अगर उसमें प्लस कर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लेवल सपोर्ट बन रही है या रेजिस्टेंस बन रही है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी स्टॉक को ईज़िली ट्रेड कर सकते हैं। तो नेस्ले इंडिया ने हमें 3 ट्रेड दिए। एक इस दिन हमने इंट्राडे ट्रेड किया, इस दिन भी हमने एक इंट्राडे ट्रेड किया और एक स्विंग ट्रेड किया। तो एक ही स्टॉक आपको बहुत सारा इनकम जनरेट करके दे सकता है अगर आपको लेवल्स पता हो और उस लेवल पे प्राइस आने तक आपको वेट करना होगा। तो फिर मिलते हैं मेरे फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। गुड बाय।